तो प्रेगनेंसी का दूसरा फेज शुरू हो गया है। चलिए बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की, यानी चौथे से छठे महीने की। देखते हैं कि इस फेज को इतना स्पेशल क्यों कहते हैं और इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है। आपने सुना होगा कि सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का हनीमून फेज होता है। मॉर्निंग सिकनेस चली जाती है, एनर्जी वापस आ जाती है, सब कुछ परफेक्ट लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में सिर्फ आराम का टाइम है? शायद नहीं। सच तो ये है कि इस कंफर्टेबल फेज में की गई छोटी छोटी गलतियां भी बेबी की ग्रोथ पर बहुत भारी पड़ सकती हैं। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि इस टाइम में क्या करना है और क्या चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। देखिए, इस फेज को मिथ इसलिए कहते हैं क्योंकि आराम के पीछे बेबी की डेवलपमेंट असल में रॉकेट स्पीड से हो रही होती है। सोचो, उसके ऑर्गन्स बन रहे हैं, हड्डियां स्ट्रांग हो रही हैं और वो छोटी छोटी मूवमेंट्स भी शुरू कर देता है। तो ये आराम का टाइम नहीं, बल्कि एक्टिव सुपर फास्ट डेवलपमेंट का टाइम है। और पता है, इसी फास्ट ग्रोथ का सबसे खूबसूरत रिवॉर्ड क्या है? वो पहली बार जब आप अपने बेबी की किक फील करती हैं। वाओ! ये एक इतना इमोशनल, इतना मेमोरेबल मोमेंट होता है ना कि बस यही इस फेस को हमेशा के लिए स्पेशल बना देता है। कुछ सवाल ये है कि इस सुपर फास्ट ग्रोथ को सपोर्ट कैसे किया जाए। जवाब बहुत सिंपल है, सही न्यूट्रिशन। मतलब इस वक्त आप जो कुछ भी खा रही हैं वो डायरेक्टली आपके बेबी की हेल्थ की फाउंडेशन बन रहा है। तो अपनी डेली डाइट में ना ये 3 चीजें तो मस्ट हैं। सबसे पहले प्रोटीन, अंडे, मीट या दालों से लें। फिर आता है कैल्शियम, दूध और दही इसके लिए बेस्ट हैं। और हाँ, आयरन, हरी सब्जियां खाना बिल्कुल ना भूलें। बस ये सिंपल सी बैलेंस डाइट ही आपके बेबी की हेल्दी ग्रोथ का सीक्रेट है। लेकिन एक मिनट, कभी कभी सिर्फ डाइट से काम नहीं चलता। इसीलिए डॉक्टर्स अक्सर आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी देते हैं। इसको ऐसे समझें, डाइट तो है ग्रोथ की फाउंडेशन, लेकिन सप्लीमेंट्स वो खून और हड्डियों के लिए एक तरह का टारगेटेड सपोर्ट है। तो इनको रेगुलर लेना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ओके, न्यूट्रिशन की बात हो गई, अब आते हैं एक्टिविटी पर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ना एनर्जी लेवल एकदम से ऊपर जाता है, तो एक्टिव रहना तो बहुत अच्छा है, लेकिन एनर्जी और आराम में एक अजीब सा बैलेंस रखना पड़ता है। ये बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस बनाए कैसे। एक बात तो क्लियर है, हैवी एक्सरसाइजेस से तो दूर ही रहना है, लेकिन हल्की फुल्की वॉक, प्रीनेटल योगा और स्ट्रेचिंग, ये एक्टिविटीज बिल्कुल परफेक्ट हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ आपको स्ट्रांग रखती हैं, बल्कि आपकी बॉडी को डिलीवरी के लिए भी रेडी करती हैं। और हाँ, रेस्ट की बात चली है तो सोने की पोजीशन ये बहुत मैटर करती है। कोशिश करें कि लेफ्ट साइड पर सोएं। सिंपल सा रीजन है इसका। इस पोजीशन में ना आपकी मेन ब्लड वेसल पर प्रेशर नहीं पड़ता, जिससे बेबी तक ब्लड और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई एकदम बेस्ट रहती है। फिजिकल हेल्थ तो एक चीज है, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल चेकअप्स और आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, इस पर फोकस करना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि आप अच्छा फील कर रही हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेगुलर चेकअप्स या सेल्फ केयर को इग्नोर कर दें। रेगुलर डॉक्टर विजिट्स और अल्ट्रासाउंड्स तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। और हाँ, एक चीज जो इस फेज में बहुत ही अहम है वो है एनॉमली स्कैन। ये एक बहुत डिटेल्ड स्कैन होता है जिससे डॉक्टर्स बेबी के सारे ऑर्गन्स, मतलब दिल, दिमाग, सब कुछ, उनकी डेवलपमेंट को आराम से चेक कर पाते हैं। सो दिस इज अ मस्ट। और लेट्स बी रियल, इस टाइम में मूड स्विंग्स और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसका सल्यूशन क्या है? कोशिश करें कि स्ट्रेस से दूर रहें, अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल रखें, फैमिली का सपोर्ट वो तो सबसे ज़रूरी है। और अगर टाइम मिले तो मेडिटेशन जैसी चीज़ें ट्राई करें, बहुत आराम मिलता है। अच्छा, वेट गेन की बात करें तो देखिए, वजन का बढ़ना तो एक नेचुरल पार्ट है प्रेगनेंसी का, लेकिन इसे कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा वजन से आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो बस वही बैलेंस डाइट और हल्की फुल्की एक्टिविटी, दैट्स द की। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। कुछ ऐसी वार्निंग साइंस हैं जिन्हें आपने बिल्कुल भी, आई रिपीट, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इन्हें पहचानना और टाइम पर एक्शन लेना लिटरली लाइफ सेविंग हो सकता है। ध्यान से सुनिए, अगर आपको अपने हाथों या पैरों पर अचानक बहुत ज्यादा स्वेलिंग दिखे, पेट में कोई अजीब तेज दर्द हो या फिर किसी भी किस्म की ब्लीडिंग हो, तो 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करना है। फौरन अपने डॉक्टर को कॉल करें। इन साइंस को हल्का लेना बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर कंफर्टेबल जरूर है, लेकिन कंफर्ट का मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं है। इस वक्त आप जो केयर करेंगी ना, वही एक हेल्दी प्रेगनेंसी की गारंटी है। तो आराम भी करें और एहतियात भी, दोनों को साथ लेकर चलें। और आखिर में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें कि क्या आप इस जर्नी को वाकई उतनी सीरियसनेस से ले रही हैं जितनी ये डिजर्व करती है,
याद रखिएगा, आपके आज के छोटे छोटे डिसीजंस आपके और आपके बेबी के आने वाले कल पर बहुत बहुत गहरा असर डालेंगे।